तो अभी हम लोग जो है मैथ्स के सवाल बनाएंगे प्रतिशत से, है ना। तो प्रतिशत के क्वेश्चंस लिख लेंगे। तो प्रतिशत का क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। एक त्रिभुज के आधार को 40%, एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ाया जाता है तथा एक त्रिभुज के जो है आधार को 40% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। ठीक है। तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है। तो त्रिभुज के आधार पर जो है 40% बढ़ाना है। तो 40% हम लोग बढ़ाने, तो कल हम लोग ने किया था, बना के दिखाओ। और 40% घटाना है। ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, 40 का परसेंट निकालोगे। निकाल के दिखाओ कितने आंसर आ रहे हैं। 40 का 2/5 आएगा, 4/10 आएगा। 40 का हम परसेंट निकालेंगे, 2/5 आएगा। तो राइट आंसर ये आ गया। 40 का प्रतिशत कितना आ गया, 2/5। ठीक है। और ये भी कितना आ गया, 2/5। अब आगे क्या करेंगे, अब ये बढ़ाना है तो 5 यहाँ लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे। क्यों, ये 2 बढ़ गया है ना। और यहाँ पे भी 5 और यहाँ 3। क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब इन दोनों को इंटू कर देंगे कि 25, 21। अब इनका कितना आ गया, 4 - 4। अब ये 4 को इतना करके बताओ कितना आंसर आएगा। 4 क्या करेंगे, 25, 100। 4 जा कितना आ गया, 8 बोल लियो, 16 हो गया आंसर। तो एक सवाल आप बना के दिखाओगे, इसका दूसरा बताएंगे। तो प्रश्न लिख लो आप। उतार लो। जिनका हो जाए दूसरा प्रश्न बनाएंगे। उतार लो। यहाँ एक प्रश्न दे देता हूँ। 30% घटाया जाता है और 30% बढ़ाया जाता है। बना के दिखाइए आप लोग इसका। ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, नहीं इसको घटाने। हाँ मतलब 25 में से 21 गया, बस डिफरेंट निकालना होता है। ये होता अंतर, 4 अंतर आया और ये 4 अंतर को 25 से ये करना है, प्रतिशत निकालना है। तो 16 आंसर इसका हो गया। ठीक हो गया। अभी एक सवाल ये हो गया, फिर इसके दूसरा सवाल सिखाएंगे। तो एक है सवाल 30% घटाया जाता है और 30% बढ़ाया जाता है। तो बना के दिखाइए। और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनके लिए भी यही क्वेश्चंस है, वो अपना कमेंट्स में आंसर बताएंगे, है ना, कितने आंसर आए इसके।
जितने आंसर आए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 30% घटाया जाता है, 30% बढ़ाया जाता है। ऐसे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके, एसएससी, रेलवे, बैंक। हाँ 9 आया है। कोमल आपके कितने आई है? 4 आया है। अब देखो सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? हाँ 9 से 100 को 100 कट गया तो 9% आ गया आपका। दिखाओ कॉपी। 4 100 से 100 4 ऊपर में 30 का परसेंट कितना निकला? ठीक है, एक को घटाना है एक को बढ़ाना है, तो पहले वाला को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। कोमल करिए 8। हाँ वेरी गुड, 9 आ रहा है। कोमल ने क्या कर दिया है? 2 घटाया, जो कि 3 घटाने थे। चलो तो इसका आंसर कितना होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आंसर तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 9%। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह के सवाल आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना बना के खुद से, ऐसे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को लिखना है। हाँ खुश रहिए। चलिए अब नए प्रश्न सीखेंगे। तो प्रश्न लिखेंगे आप लोग सभी कोई। तो प्रश्न है, राम 50% राम 50% आयकर भुगतान करता है। आयकर टैक्स है ना, आयकर हो गया, समझ लो कर भुगतान कर रहा है, टैक्स का भुगतान कर रहा है। कितना? 50%। तथा उसे 20% अधिभार, तथा उसे 20% अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है। तो 20% अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तथा उसके द्वारा भुगतान किया गया, तथा उसके द्वारा भुगतान किया गया, तथा उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल कर प्रतिशत ज्ञात करना है। कुल कर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जो राम है वो 50% आयकर भुगतान करता है, तथा उसे 20% अधिभार की भुगतान करना पड़ता है। तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल कर ज्ञात करें। कितना कर होगा? बीच वाले लाइट जला देना, तो अब मिडिल वाले, बस सही हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 50% दिया गया और कितना दिया गया है? 20%। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि कुल प्रतिशत निकालना है। ठीक है, कुल प्रतिशत निकालना 50 और 20 का। तो हम लोग कैसे कर लेंगे? तो लिख लेंगे कुल प्रतिशत। कुल प्रतिशत लिख दिए, 50% लिखा था, प्लस कर देंगे, लाइन खींच देंगे, 50 इंटू कितना लिखा था? 20, और इसके नीचे कर देंगे 100। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? हाँ अब आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 50 का 50 और ये इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन इंटू कर लो। चलो काट देते हैं। कट गया, कट गया, कट गया, कितना आ गया? 10। तो यह नीचे कुछ भी नहीं। तो कुल मिला के कितने आ गए? 60 इसका आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, और एसएससी, रेलवे सारे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह के सवाल को हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। पहले लिख लो। आज लगता है बच्चे सो रहे हैं या तो कल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं।
है ना। ये 50 पहले से है ना, 50% लिखा हुआ था प्रश्न में, यही 50 मतलब मेन रहेगा ये वाला, फर्स्ट में जो आयकर भुगतान जो कर रहे हैं ना, यही है 50, इसको प्लस करना है। हाँ, इसी को आगे लेके चलना है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे, लिख लो। नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न तो वो सेम ही रहेगा, जैसे मैंने दिया कि 30% आयकर भुगतान, ठीक है, और 20% अधिभार। तो मैं यहाँ प्रश्न लिख देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कैसे बनाना है आपको, 30% जो है आयकर भुगतान है, आयकर भुगतान, आयकर भुगतान हो गया, और 20% जो है ये अधिभार है। अब बना के दिखाओ कैसे बनाते हो आप सवाल को। मीनू समझ में आ गया? ठीक, सबको समझ में आ गया? चलिए, छत्तीस आंसर आया, सभी का 36 आया। अच्छा, मुस्कान का 36, ठीक है। चलिए, तो सबका 36 आया है, तो आंसर ये हो गया राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे, तो लिख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, अंकुर, अंकुर जो है 30%, अंकुर जो है 30% आयकर भुगतान करता है। अंकुर जो है 30% आयकर भुगतान करता है। उसे 10%, उसे 10% जो है अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है, तथा जो उसे जो है 10% अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है, 10% अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है। तब उसके द्वारा, तब उसके द्वारा, तब उसके द्वारा भुगतान किया गया, तब उसके द्वारा भुगतान किया गया, भुगतान किया गया कुल कर, कुल कर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग प्रतिशत चैप्टर बना रहे हैं, तो प्रतिशत ही ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आप खुद ही कर लोगे, देखते हैं करके बताओ। 30% दिया गया है और 10%, तो 30 प्लस हो जाएगा, हाँ, और उधर भी क्या जाएगा, 30 जाएगा, 30 इंटू 10 बाई 100, देखते कौन निकालता है, 33, देख लेते हैं। वेरी गुड, तो नदीम जी ने आंसर राइट दिया, और आप सबका आंसर आ गया 33, लेकिन कोमल का आ गया 32, क्योंकि कोमल 30 से 3 से करने का बदला 2 से कर दे रही है। तो ये होता है दिमाग का खेल। मीनू आपका 33, वेरी गुड। तो जो ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं उनका भी आंसर कितना आएगा, 33 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। अब जो है ये प्रश्न भी हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग नए प्रश्न की ओर जाएंगे, इनके पड़ाव थोड़े ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को लिख लेंगे। मोहन अपनी, है ना, ये भी प्रतिशत का प्रश्न है। मोहन, मोहन अपनी आय का 14%, मोहन अपनी आय का 14%, सोहन, मोहन अपनी आय का 14%, सोहन जबकि, सोहन जबकि 22%, सोहन जबकि 22% बचत करता है, सोहन जबकि 22% बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन, यदि दोनों समान वेतन, ठीक है, यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं, यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं, तथा तथा सोहन, तथा तथा सोहन यह है 1540, तथा सोहन 1540 बचत करता, तथा
सोहन जो है 1540 क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, तब मोहन की बचत ज्ञात करें। तब मोहन की बचत ज्ञात करना है, मोहन की बचत। तो कैसे बनाएंगे इसको, इसमें दिया गया है मोहन अपनी आय का 14% बचत कर रहा है। ठीक है, मोहन अपनी आय का कितना परसेंट, 14%। और सोहन अपनी आय का 22। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे मोहन, तो मोहन अपनी आय का 14% बचत कर रहा है और सोहन 22% बचत कर रहा है। दोनों का वेतन अगर समान कर दिया जाए तो, है ना, वो हमको निकालना है। समान कर देने के बाद क्या होता है, सोहन जो है 1540 रुपये, खुश रहिए, सोहन जो है 1540 रुपये बचत करता है। तो सोहन कितना बचत करेगा, सोहन जो है 1540 रुपये समझ लो बचत करता है। ठीक है, सारे चीज़ लिख दिया। मोहन 14%, सोहन 22% और सोहन इतना प्रतिशत बचत कर रहा है। अब देखिए बोलता है कि तब मोहन का बचत ज्ञात करना है। तब क्या निकालना है, मोहन का बचत निकालना है। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, 1540 बटा 22 कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको निकालने के लिए जो 1540 रुपये है, और देखो ये किसका है, सोहन का है, और सोहन का देखो बचत भी यहाँ लिखा है ना, दोनों सोहन है, तो 22%, तो ये हो जाएगा 100, इधर हो गया 100। ठीक हो गया। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, हाँ चलो इसको 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक हो गया। और इधर कर लें 2 5 जा 10 और 0, ठीक हो गया। अब इन दोनों को इंटू करके बताओ फटाक से, 1540 इंटू 50 बटा 11 कितना हो जाएगा, करके देखो, सबको ही करो। 1540 इंटू 50, आप लोग भी करके बताओ कितना होगा, कमेंट में बता देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही जा रहा है, 77,000, वेरी गुड नदीम जी, ये इतना ही है ना। 11 तो 11 7 जा 77, कितना आ गया, 7,000 रुपये जिनका आया है कट के, वो हो गया सही। इससे आगे बताइए। हाँ अभी तो आंसर थोड़ी आया, अभी और सवाल है। ये 7,000 आपका खाली आया है, ये इनका बचत का कहानी। अब देखो क्या बोलता है, अब ये देखो 14% बचा है, तो 7,000 इंटू 14% हम निकाल लेंगे बस। अब इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो 7,000 ये हो गया हमारा, कितना निकला, 7,000। अब किसका निकालेंगे, मोहन का कितना परसेंट है, 14, तो 14 में हम तो जानते हैं नीचे क्या आ जाएगा, 100, ये 0 कट जाएगा। अब इसको इंटू करो, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 14, 14 7 जा कितना हो जाता है, 980। हाँ 1 0 है, 2 0 कट गए, ये हो गया 70, कितना, इतने आ गया। ऐसे आप लोग करके देख लो, आपके सारे के आंसर आएंगे 980 रुपये बचत कर देता है ये मोहन। ठीक हो गया। जिनके समझ नहीं आए एक बार और पूछ लीजिए, और ऑनलाइन क्लास वाले आप लोग भी एक बार अच्छे से देख लो, और आगे जो है आप लोग इसी तरह के प्रश्न और भी बनाने मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। तो समझ में सबको आ गया है। तो अजय जी प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ क्या प्रश्न था, फिर आप उतार लेना। कहने का मतलब है मोहन अपनी आय, यानी मोहन का जो पैसा मिलता है, पैसा मंथली, वो अपने पैसे का 14% बचत कर रहा है। अगर आपको 100 रुपये मिला तो 100 में 14% बचा लिया। इसी प्रकार सोहन भी अपने जो पैसे मिला उसमें 22% बचा लिया, और ये दोनों के वेतन समान है, जितना अगर 100 इसको मिलता होगा 100 उसको भी मिलता है। और सोहन जो क्या करता है, 1540 रुपये बचत एक्स्ट्रा कर लेता है। तो अब देखो 1540 बचा लिया, कहाँ गया, 1540 बचा लिया, कौन बचाया, सोहन,
और यही सोहन कितना बचा रहा है 22, तो देखो 1540 बटा 22 इंटू 100। ये देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 0। अब 1540 इंटू 50 कर दिए, नीचे 11 आ गया। अब ये इंटू के तो 77,000 आ गया, तो 11 7 है मतलब 11 7 जा 77 7000, तो कुल आंसर यहाँ आ गया 7000। सिर्फ ये बचत आया है। अब हम निकालेंगे मोहन का, तो मोहन का हम जानते हैं 14%, तो टोटल हमारा 7000 आ गया। तो 7000 का 14% मोहन से निकालना है, तो परसेंट है तो 0 0 नीचे आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएंगे, 70 इंटू 14 इक्वल टू 980 आंसर। ठीक है, ये बना लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। हाँ लिख लो। हो गया कोमल? ठीक है, आप लोग भी फटाफट बना लीजिए, प्रश्न देख के तो लिखना है। हाँ तो गलत हो जाएगा, क्यों रीजन ये है कि यहाँ 2 सोहन है, नाम के पे करना है ना। अगर आप यहाँ 14 करते तो हमें बोल रहा है कि सोहन का निकालना है, अगर यहाँ पे कुछ और रहता तब। ठीक है, तो मैं इसी तरह का प्रश्न दूंगा, जैसे राम अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद रमेश 2 रमेश हो जाएगा, फिर आपको जो है राम का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी देता हूँ प्रश्न, पहले आप लिख लो। मिटा दे, खींच लो। हाँ, तो चैनल पे भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इनके प्रश्न देख लो आप बना के। तो जैसे जहाँ पे मोहन था तो हमने मोहन का बदला लिख दिया राम, और राम का प्रतिशत ये बचत करता है, ये करता है 12% बचत करता है। ठीक हो गया। अब जो सोहन था वहाँ हम ले लेंगे रमेश को, तो रमेश जो है ये आपका, चलो हम करते हैं 22% बचाता है, और रमेश का एक्स्ट्रा बचत जो रहता है वो हम लोग इजी वे में ले लेंगे 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। और जो है हमें निकालना है राम का बचत, राम का बचत निकालना है। ये हो गया आपका प्रश्न, और ये आप लोग के ऑनलाइन क्लास वाले के लिए भी प्रश्न है, इसका आप कमेंट में आंसर देंगे। अच्छा, इसके तो इसका आंसर निकल के आया है 545.4। सभी का आ रहा है यही आंसर? कितने लोग का आ रहा है? 1 2 3। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए क्या आंसर आता है, और ऑनलाइन वाले भी कमेंट में बता दीजिएगा आपका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। 545.4। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे। तरीका तो आप लोगों ने सीख लिया है, गलती होगी तो कैलकुलेशन में गलत होगी। हाँ, कितना आ गया मीनू? इतना आ गया। अच्छा 445 454